आज मैं आपके सामने एक ऐसी डरावनी दास्तान रख रहा हूं जो सुनने में भले ही कल्पना लगे, लेकिन राजस्थान के थार इलाके में रहने वाले लोगों की पुरानी मान्यताओं से जुड़ी हुई है। यह कहानी चार दोस्तों की है जो एक यादगार रोड ट्रिप को एंजॉय करने निकले थे, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से लौटने वाले लोग पहले जैसे कभी नहीं रहते। मैं यानी रोहन अपने दोस्तों मयंक, अनुष्का और काव्या के साथ जैसलमेर की ओर निकला था। गाड़ी में हंसी मजाक, म्यूजिक और फोटो सेशन चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। दिल्ली से निकलकर हमारा प्लान था कि सीधे जैसलमेर पहुंचेंगे, रेगिस्तानी कैंप में रात बिताएंगे और फिर वापसी करेंगे। मयंक ड्राइव के दौरान म्यूजिक बदल रहा था। पीछे बैठी अनुष्का और काव्या सेल्फी लेने में व्यस्त थीं। तभी अनुष्का ने मोबाइल स्क्रीन देखते हुए कहा कि जीपीएस एक छोटा रास्ता दिखा रहा है जिससे करीब 40 मिनट बच सकते हैं। मैंने ध्यान से देखा तो एक पुराना राजमार्ग दिख रहा था जो सीधा कैंप की ओर जाता था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन मन में एडवेंचर का जोश था, इसलिए मैंने वही मोड़ ले लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। सड़क के दोनों ओर हल्के रेत के टीले और खुला आसमान दिख रहा था, लेकिन कुछ ही देर में पक्की सड़क खत्म हो गई और कच्चा रास्ता शुरू हो गया। करीब आधे घंटे बाद चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही थी। मयंक ने गाना बंद करते हुए पूछा कि यह जगह कुछ ज्यादा ही वीरान नहीं लग रही क्या? काव्या ने भी सहमते हुए कहा कि यहां तो इंसान दूर दूर तक नहीं दिख रहा। मैंने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा डर बैठ चुका था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे आवाजों का भी दम घुट गया हो। दोपहर के करीब 4 बज चुके थे और जीपीएस ने अचानक काम करना बंद कर दिया। मॉब आयल स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा आ रहा था। तभी दूर कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। अनुष्का ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि शायद कोई गांव होगा, चलो रास्ता पूछ लेते हैं। हम वहां पहुंचे तो देखा कि सिर्फ 4-5 मिट्टी के घर थे। एक झोपड़ी के बाहर एक बहुत बुजुर्ग आदमी चारपाई पर बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें बहुत गहरी थीं, जिनमें अजीब सी चमक थी। मैंने आगे बढ़कर नमस्ते कहा। उसने धीरे से सिर हिलाया और भारी फटी हुई आवाज में पूछा कि कहां जाना है। मैंने बताया कि हम डेजर्ट कैंप जा रहे हैं और रास्ता भटक गए हैं। यह सुनते ही उसकी आंखों का रंग बदल गया। वह अचानक खड़ा हुआ और हमारी गाड़ी के चारों ओर घूमने लगा जैसे कुछ खोज रहा हो। मयंक ने हैरानी से पूछा कि वह क्या देख रहा है। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह रास्ता सालों से बंद है और यहां से लोग सूरज ढलने के बाद सुरक्षित नहीं रहते। अनुष्का ने उसे जीपीएस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन की तरफ देखा तक नहीं और बोला कि यहां मशीनें काम नहीं करती। उसकी आवाज में डर और जल्दबाजी साफ झलक रही थी। उसने हमें तुरंत वहां से निकल जाने को कहा और चेतावनी दी कि अंधेरा होने से पहले मुख्य सड़क पर पहुंच जाओ। मैंने वजह पूछी तो उसने मेरी आंखों में घूरते हुए कहा कि रात के समय रेत में कुछ जागता है। काव्या हल्की हंसी हंस दी, लेकिन बूढ़े का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े का बंडल निकाला, जिसमें से एक रुद्राक्ष की माला और हनुमान जी का छोटा सा पेंडेंट निकला। उसने वह पेंडेंट मेरे हाथ में देते हुए कहा कि अगर रात हो जाए और कुछ अजीब दिखे तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, किसी को जवाब मत देना। फिर उसने रास्ता समझाया कि एक बड़े टीले के पास से निकलना है और आगे 3 छोटे टीलों को पार करते समय उनके बीच नहीं जाना। उसने यह भी कहा कि अगर रात में यहीं फंस जाओ तो हाथ पैर पर रेत नहीं लगने देना। हम सब चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और वापस गाड़ी में बैठ गए। मैंने पेंडेंट रियर व्यू मिरर पर टांग दिया। मयंक ने हंसते हुए कहा कि बूढ़े ने बेवजह डरा दिया, लेकिन अनुष्का का चेहरा उतरा हुआ था। शाम के 5 बज चुके थे और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे और रेत भी अजीब तरीके से चमक रही थी। जैसे जैसे हम बड़े टीले के पास पहुंचे, मुझे महसूस हुआ कि उसकी छाया कुछ अजीब तरह से हिल रही है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे टीला खुद सांस ले रहा हो। आगे 3 छोटे टीले दिखाई दिए, लेकिन वहां कोई साफ रास्ता नहीं था। तभी काव्या ने घबराकर पीछे देखने को कहा। हमने देखा कि दूर सफेद कपड़ों में एक आकृति खड़ी थी। पल भर में वह गायब हो गई और फिर दूसरी जगह 2 आकृतियां दिखने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की,
लेकिन तभी टायर फटने की तेज आवाज आई और कार एक तरफ झुक गई। बाहर निकलकर देखा तो सामने का टायर पूरी तरह खराब हो चुका था और रेत में नुकीला पत्थर धंसा हुआ था। जब स्पेयर टायर निकाला तो वह भी कटा हुआ मिला, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे चाकू से काट दिया हो। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था और चारों तरफ सफेद आकृतियां और करीब आ चुकी थीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया और सन्नाटा छा गया। उसी पल मेरे फोन पर एक मैसेज आया, जबकि नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन पर लिखा था, तुम हमारी जगह में हो। इसके बाद दूसरा और तीसरा मैसेज आया जिसमें लिखा था कि रात उनकी है और हमारे पैरों की रेत उनकी हो चुकी है। मैंने अपने जूतों की तरफ देखा, वे रेत से भरे हुए थे। तभी मुझे बूढ़े की चेतावनी याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था, पेंडेंट अपने आप हिल रहा था और रेत के नीचे से किसी के सांस लेने जैसी आवाज आने लगी थी। उस रात हमें एहसास हो गया कि हम सिर्फ रास्ता नहीं भटके थे, बल्कि ऐसी चीज के इलाके में आ गए थे जो इंसानी नहीं थी। मयंक ने मेरा फोन अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा और घबराई हुई आवाज में बोला कि यह नंबर हमारे इलाके का तो क्या, भारत का भी नहीं लग रहा। इसमें +91 तक नहीं है। अजीब से अंक थे जो किसी कोड जैसे दिख रहे थे। तभी काव्या ने धीमे स्वर में पूछा कि क्या हम सच में यहां फंस चुके हैं। इससे पहले कि कोई जवाब देता, मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि बाहर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज जैसे कोई रेत को घसीटता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा हो, सर 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 की। वह आवाज धीमी थी लेकिन लगातार थी और हर सेकंड करीब आती जा रही थी। मैंने घबराकर कार की हेडलाइट्स ऑन कर दी और सामने का दृश्य देखकर हमारी सांसें अटक गईं। कार से करीब 20 मीटर दूर रेत पर पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारी ओर चल रही हो। और वे निशान इंसानी पैरों जैसे नहीं थे, वे बहुत लंबे, बहुत पतले थे और 5 उंगलियों की जगह 7-7 उंगलियों के निशान थे। काव्या ने कांपती आवाज में भगवान का नाम लिया। वे निशान कार तक आए और वहीं रुक गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक थक 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 की आवाज आई, जैसे कोई चीज कार की छत पर चल रही हो और लंबे पतले हाथों से उसे खरोंच रही हो। मयंक डर के मारे चिल्लाया कि यहां से भागना चाहिए, लेकिन बाहर अंधेरा था और अंदर हम फंसे हुए थे। तभी मुझे उस बूढ़े की बात याद आई और मेरे मुंह से अपने आप निकल पड़ा, हनुमान चालीसा। मैंने मोबाइल खोला लेकिन इंटरनेट नहीं था। तभी मुझे याद आया कि मेरी दादी ने मुझे हनुमान चालीसा की एक छोटी पॉकेट बुक दी थी, जो मैंने कार के ग्लोव बॉक्स में रखी थी। मैंने जल्दी से बॉक्स खोला और लाल कवर वाली वह छोटी से ही किताब निकाल ली। अनुष्का ने घबराकर पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा कि बूढ़े ने यही करने को कहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पहला श्लोक निकला, छत पर खरोंचने की आवाज अचानक रुक गई। मैंने पढ़ना जारी रखा और तभी बाहर से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कोई रेत में दबा हुआ प्राणी दर्द और गुस्से से चिल्ला रहा हो। मैं और तेज पढ़ने लगा। मयंक भी मेरे साथ जुड़ गया और फिर अनुष्का और काव्या भी। हम चारों एक साथ पढ़ रहे थे। तभी कार के बोनट पर जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी बुरी तरह हिल गई। हेडलाइट्स की रोशनी में हमें एक आकृति दिखाई दी जो इंसान नहीं थी। वह लंबी, पतली और पूरी तरह रेत के रंग की थी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि बोनट से लेकर विंडो स्क्रीन तक फैले हुए थे और उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे और एक लंबा खिंचा हुआ मुंह था। वह विंडो स्क्रीन से चिपक गई और उसके शरीर से रेत टपकने लगी। मैंने चिल्लाकर सबको पढ़ते रहने को कहा। तभी उसने अपने नुकीले हाथ से शीशे पर वार किया और कांच में दरार पड़ गई। वह चीज और साफ दिखने लगी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ रेत थी और उस रेत के नीचे कुछ ऐसा हिल रहा था जैसे कीड़े रेंग रहे हों। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम डर के मारे बोल रहे थे, जबकि बूढ़े ने मना किया था। मैंने सबको इशारे से चुप कराया और हम फुसफुसाकर पढ़ने लगे। इसका असर तुरंत हुआ। वह आकृति पीछे हटने लगी, जैसे हमारी आवाज उसे जला रही हो। तभी उसने एक भयानक आवाज में कहा कि वे भूखे हैं। काव्या डर के मारे बोल पड़ी और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वह आकृति झपट पड़ी और कार के दरवाजे पर वार करने लगी। तभी मुझे बूढ़े की दूसरी बात याद आई कि हाथ पैर पर रेत नहीं लगने देनी है। मैंने अपने जूते उतारकर रेत बाहर फेंक दी और बाकी लोगों को भी ऐसा करने को कहा। हाँ, जैसे ही हमने कार के अंदर की रेत बाहर निकाली, वह आकृति अचानक रुक गई, जैसे उसने कुछ सूंघ लिया हो। फिर वह पीछे हटती चली गई और रेत में घुलकर गायब हो गई।
हम कुछ देर तक सांस रोके बैठे रहे। तभी दूर से घंटियों की आवाज आई, टन टन टन, जो रात के सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। अनुष्का को उम्मीद हुई कि शायद मदद आ रही हो, लेकिन मुझे अंदर से कुछ गलत लग रहा था। थोड़ी देर में मशालों की रोशनी दिखी, लेकिन वे लोग नहीं थे। वे टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां थीं, कुछ बहुत लंबे और कुछ बहुत छोटे। उनके हाथों में नीले हरे रंग की आग वाली मशालें थीं। वे हमारी कार को घेरने लगे और एक लंबी आकृति आगे आई। उसने भारी आवाज में हमें बाहर आने को कहा। उसकी आवाज में दोस्ती नहीं बल्कि पुरानी भूख थी। दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। तभी काव्या ने अचानक कार का हॉर्न बजा दिया। तेज आवाज से वे आकृतियां पीछे हट गईं। मैंने मौका देखकर स्टीरियो ऑन किया और पूरे वॉल्यूम पर हनुमान चालीसा चला दी। आवाज गूंजते ही वे चीखने लगे। मशालों की रोशनी बुझने लगी, लेकिन सबसे लंबी आकृति अब भी सामने खड़ी थी। उसने अपना चेहरा शीशे से चिपका दिया, जहां आंखों की जगह रेंगते कीड़े थे और मुंह से काला तरल टपक रहा था। उसने कहा कि वे इस रेत से भी पुराने हैं और उन्हें मारा नहीं जा सकता। मैंने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा की किताब विंडो स्क्रीन की ओर उठा दी और पूरी ताकत से पढ़ने लगा। उस किताब के कवर पर हनुमान जी की तस्वीर साफ चमक रही थी, और जैसे ही वह आकृति उसे देख पाई, उसने एक ऐसी चीख मारी कि हमारे कानों के पर्दे फटने को हो गए। वह चीख किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने और भूखे अस्तित्व की थी। उसने अपने लंबे रेत से बने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और अगले ही पल वह ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। सिर्फ रेत का एक ढेर बचा जो हवा के साथ उड़कर बिखर गया। उसके साथ ही बाकी सारी आकृतियां भी जैसे घुल गईं। नीली हरी मशालें बुझ गईं और चारों तरफ फिर से सन्नाटा फैल गया। लेकिन यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब हम जानते थे कि वह चीज खत्म नहीं हुई है, वह बस इंतजार कर रही है। मयंक ने गहरी सांस ली और टूटे हुए स्वर में पूछा कि भगवान, यह सब क्या था? मैंने सच कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सुबह होने से पहले किसी भी हाल में यहां से निकलना होगा। अनुष्का और काव्या आधी अधूरी नींद से जाग चुकी थीं और दोनों बुरी तरह कांप रही थीं। काव्या ने रोते हुए कहा कि उसने भयानक सपना देखा, जिसमें रेत उसके मुंह, नाक और आंखों में भर रही थी और कोई चीज उसे अंदर से खा रही थी। मैंने कार का इंजन स्टार्ट किया। वह अभी भी चल रहा था। टायर फटा हुआ था, लेकिन मुझे लगा शायद धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। मैंने गियर डाला और कार रेत में धांसती हुई आगे बढ़ी। मुश्किल से 1 किलोमीटर चले होंगे कि अचानक इंजन बंद हो गया और गाड़ी झटके से रुक गई। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी हमें एहसास हुआ कि हम एक विशाल गोल गड्ढे के बीच फंस चुके थे। उस गड्ढे के किनारों पर सैकड़ों इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, कुछ बहुत पुरानी और सफेद, कुछ नई जिन पर अब भी मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। और ठीक बीच में एक पुराना पत्थरों से बना कुआं था, जिसमें से मीठी सी लेकिन सड़ी हुई बदबू आ रही थी। अनुष्का फूट फूट कर रोने लगी और पूछने लगी कि यह कैसी जगह है। मैंने गड्ढे की दीवारों पर खुदी हुई पुरानी लिपि को देखा और दिल दहल गया, क्योंकि यह जगह कोई सामान्य कब्रिस्तान नहीं, बल्कि उन लोगों का अंत थी जिन्हें रेत ने जिंदा निगल लिया था। तभी कुएं के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ माँ। आवाज इतनी असली और दर्द भरी थी कि काव्या तड़प उठी और बोली कि कोई बच्चा फंसा है। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वह बच्चा नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काव्या ने कार का दरवाजा खोल दिया और मयंक के चिल्लाने के बावजूद बाहर कूद गई। वह रोते हुए कुएं की तरफ भागी और जैसे ही झुककर अंदर देखने लगी, कुएं से रेत से बने लंबे हाथ निकले और उसे जकड़ लिया। काव्या की चीख कुछ सेकंड में दब गई और वह कुएं के अंधेरे में खींच ली गई। हम कुछ कर भी नहीं पाए। फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ ही पल बाद कुएं से काव्या की आवाज आई। अब वह आवाज वैसी नहीं थी, उसमें ठंडक और एक अजीब आकर्षण था। वह हमें बुला रही थी। मयंक दरवाजा खोलने लगा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह काव्या नहीं है, वह उसे ले चुके हैं। कुएं से फिर आवाज आई और इस बार हमारे नाम लिए गए। जैसे ही नाम लिए गए, हमें समझ आ गया कि अब वे हमें पहचान चुके हैं। अचानक कुएं से रेत का एक बवंडर उठा और उसमें सैकड़ों चेहरे दिखाई देने लगे। आथा की ताथा दिखाई देने लगे। सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उनमें काव्या का चेहरा भी था। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह से रेत गिर रही थी। बवंडर हमारी कार की तरफ बढ़ने लगा। मैंने हनुमान चालीसा की किताब उठानी चाही, लेकिन डर के मारे हाथ कांप रहे थे। अनुष्का ने किताब पकड़कर पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी मैंने अपनी शर्ट फाड़कर उस पर कांपते हाथों से
नमो हनुमते रुद्रावताराय लिखा और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कपड़े से टकराते ही जलने जैसी आवाज आई और बवंडर एक झटके में रुक गया। चेहरे चीखते हुए गायब हो गए और रेत नीचे गिर गई। हम तीनों सांस रोके बैठे रहे। प्रिया यानी काव्या नहीं बची थी। यह सच्चाई हमारे सीने पर पत्थर बनकर बैठ गई थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और हमें पता था कि अंधेरा अभी बाकी है और वे वापस आएंगे, क्योंकि रेत कभी तृप्त नहीं होती। कार के अंदर अचानक फिर सर की आवाज गूंजने लगी और हमें दिखा कि फर्श के नीचे से रेत निकल रही है। वह रेंग रही थी, छोटी छोटी मानव आकृतियां बना रही थी। मैंने फिर मंत्र पढ़ा और वे आकृतियां चीख कर बिखर गईं, लेकिन रेत रुक नहीं रही थी। तब हमें कार की छत पर चढ़ने का ख्याल आया। सनरूफ खोलकर हम ऊपर पहुंचे। नीचे कार रेत से भरती जा रही थी और सामने गड्ढे के किनारे रेत से बनी काव्या की आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा भावहीन था और उसके पैर जमीन से जुड़े नहीं थे। वह हमारी ओर सरकती हुई बढ़ा रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी कि यहाँ आराम है, डर नहीं है। और हम डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, यह जानते हुए कि रात अभी खत्म नहीं हुई है। काव्या सिंह की आकृति धीरे धीरे हमारे और पास आ चुकी थी और अब वह कार से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सीधे हमें ही देख रही हो। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजी, मैं तुम्हें याद करती हूँ। हमारी दोस्ती, हमारे साथ बिताए हुए पल याद करो। यह सुनते ही अनुष्का वर्मा फूट फूट कर रोने लगी और कांपती आवाज में बोली, काव्या हमें माफ कर दे, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। जवाब में उस आवाज में एक अजीब डरावनी मिठास घुली हुई थी। कोई बात नहीं, अब आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। वह आकृति और करीब आ गई, अब सिर्फ 5 मीटर। तभी मेरी नजर उसके पीछे पड़े हड्डियों के ढेर पर गई, जहां किसी धातु जैसी चमक साफ दिखाई दे रही थी। देखो, वहां कुछ चमक रहा है। मैंने मयंक चौधरी से कहा, क्या हड्डियों में क्या हो सकता है? उसी पल काव्या की आकृति अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे वह चमक बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। वह तेज आवाज में बोली, वहां कुछ नहीं है, मेरे पास आओ। लेकिन मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चीज बेहद जरूरी है। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद थी। मैंने मयंक से कहा कि मुझे वहां जाना होगा। वह चौंक कर बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन मैंने काव्या की आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही चीज हमारी मदद कर सकती है। तुम दोनों यहीं रहो और हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। इतना कहकर मैं बिना सोचे कार की छत से कूद गया। नीचे रेत नरम थी, इसलिए मुझे चोट नहीं लगी। तभी काव्या की आकृति तुरंत मेरी तरफ मुड़ी और बोली, रोहन शर्मा तुम आ गए, अच्छा किया। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे हड्डियों के ढेर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी चीख गूंजी, वहां मत जाओ। मगर मैं नहीं रुका। जैसे ही मैं हड्डियों के पास पहुंचा, वह चमक एक पुरानी चमड़े की डायरी निकली, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, राम सिंह 1947। मैंने डायरी उठाई और जैसे ही पीछे मुड़ा, देखा कि काव्या की आकृति गुस्से से भरी मेरी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे होते जा रहे थे और रेत के तारों की तरह फैल रहे थे। मैं पूरी ताकत से कार की तरफ भागा, लेकिन रेत में दौड़ना बेहद मुश्किल था। पैर धंसते जा रहे थे। तभी पीछे से रेत के ठंडे और खुरदरे तार आए और मेरी कमर को जकड़ लिया। मेरी सांस अटकने लगी और मेरे हाथ से डायरी छूट गई। उसी पल मयंक कार से कूदा। उसने डायरी उठाई और मेरी ओर दौड़ा। काव्या की गूंजती आवाज आई, उसे छोड़ दो। रेत के तार और कस गए। तभी अनुष्का ने हिम्मत दिखाई। उसने कार का पेट्रोल टैंक खोलकर माचिस जलाई और चीख कर बोली, छोड़ दो उसे, वरना पूरी कार जला दूंगी। यह सुनते ही काव्या की आकृति ठिठक गई और रेत के तार ढीले पड़ गए। मैं किसी तरह छूटा और मयंक के साथ कार की तरफ भागा। हम ऊपर चढ़े और अनुष्का ने सनरूफ बंद कर दिया। नीचे काव्या की आकृति हमें घूरती रही और फिर धीरे धीरे रेत में घुलकर गायब हो गई। हम हांफते रहे और डायरी मेरे हाथ में थी। मयंक ने पूछा, इसमें क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद सारे जवाब यही हैं। मैंने डायरी खोली। पन्ने पीले और लिखावट धुंधली थी। पहला पन्ना था, 15 अगस्त 1947। आज देश आजाद हुआ, लेकिन हमारे लिए कोई आजादी नहीं। हम पोकरण, राजस्थान से पाकिस्तान जा रहे हैं। रास्ता लंबा और रेगिस्तान खतरनाक है। भगवान हमारी रक्षा करें। आगे लिखा था, 18 अगस्त, रास्ता भटक गए,
नक्शा खो गया। एक गांव मिला, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा मिला जिसने कहा, रात में यहां मत रुकना, मगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। 19 अगस्त की रात का जिक्र करते हुए लिखा था कि रेत से कुछ निकला और उसने मेरी पत्नी और बच्चों को खींच लिया। सिर्फ मैं बचा हूं और इस कुएं में छिपा हूं। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो यहां से भाग जाओ। यह रेत के भूत हैं, बहुत पुराने। जो भी यहां रात बिताता है उसे ले जाते हैं। आगे पन्नों पर लिखा था कि अगर उनका नाम जान लिया जाए तो उन पर शक्ति पाई जा सकती है, लेकिन उनका नाम अज्ञात है। बूढ़े ने कुछ कहा था, शायद रेतवेत या रेत पिशाच। इसके बाद लिखावट रुक गई और आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, माफ करना, मैंने डायरी बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी कुएं से हंसी की आवाज आई, रोने की नहीं बल्कि सैकड़ों आवाजों की डरावनी हंसी। रेत उड़ने लगी और उसमें से कई आकृतियां बनने लगी, 10, 20, 30, सभी रेत की बनी हुई। और उनमें से एक वही थी जिसने काव्या को लिया था। वह आगे बढ़ी और बोली, खेल खत्म, अब समय आ गया है। चारों ओर रेत की आकृतियों ने कार को घेर लिया। हम फंस चुके थे। तभी मयंक ने डायरी का पिछला कवर खोला। अंदर हल्के अक्षरों में लिखा था, रेत राक्षस, वेताल, श्मशानवासी, जो मरकर रेत में मिल गए वे कभी नहीं मरते, केवल रूप बदलते हैं। और सबसे नीचे लिखा था, जिसका कोई नाम नहीं उसे कोई नहीं मार सकता। तभी हमें समझ आ गया कि यही उनकी अमरता का रहस्य था। उसी वक्त दूर एक पीली रोशनी और मंदिर की घंटियों जैसी आवाज आई। रेत की आकृतियां घबरा गईं। रोशनी के साथ वही बूढ़ा व्यक्ति आया, हाथ में मशाल और घंटी लिए, संस्कृत मंत्र पढ़ता हुआ। उसने बताया कि वह इस गांव का अंतिम पुजारी है और ये सभी रेत की आत्माएं उसके पूर्वजों की गलती का परिणाम हैं। 200 साल पहले गलत यज्ञ से इन्हें बुलाया गया था और अब इन्हें खत्म करने की कीमत एक जीवन है। बूढ़े ने किताब मुझे मई और कहा कि विधि सूरज निकलने तक पढ़ते रहना। वह खुद रेत की आकृतियों की ओर बढ़ गया। हमने पूर्व दिशा में दौड़ लगाई। पीछे से चीखें आती रहीं। फिर एक तेज विस्फोट हुआ और सब शांत हो गया। लेकिन तभी टीले के नीचे से काव्या की आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते, हम हर जगह हैं, रेत हर जगह है। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन मेरे दिल में डर की ठंडी लहर दौड़ रही थी। अकेले अनुष्का कांप रही थी और मयंक किताब में विधि पढ़ रहा था। तभी काव्या की आवाज फिर आई, रोहन, मुझे बचा लो, मैं यहीं हूं। आवाज में अजीब विकृति थी। मैंने अनुष्का का हाथ पकड़ा, लेकिन वह खुद को छुड़ाते हुए बोली, मुझे जाना है। शायद वह सच कह रही है। और उसकी आंखों में एक खतरनाक खालीपन उतर आया। मुझे उसे बचाना है, वह काव्या सिंह नहीं है। यह सच समझते ही मयंक चौधरी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुष्का वर्मा रेत के टीले से नीचे उतरने लगी थी। उसकी आंखों में अजीब सी खाली चमक थी, जैसे कोई उसकी सोच पर कब्जा कर चुका हो, जैसे उसकी आत्मा किसी और के इशारे पर चल रही हो। मैं उसके पीछे दौड़ा। टीले की ढलान बेहद खड़ी थी और रेत पैरों के नीचे से फिसल रही थी। अनुष्का, रुक जाओ, मैंने चीख कर कहा, लेकिन वह नहीं रुकी। वह उस जगह की ओर जा रही थी जहां रेत अजीब तरीके से हिल रही थी और उस हिलती रेत से इंसानी हाथ बाहर निकल रहे थे। मैंने तुरंत अपनी जेब से वह हनुमान जी का पेंडेंट निकाला जो बूढ़े पुजारी ने मुझे दिया था और उसे ऊपर उठाकर पूरी ताकत से कहा, काव्या सिंह की आत्मा, अगर तुम कहीं बंधी हो तो मुक्त हो जाओ, तुम्हें किसी ने कैद किया है। यह कहते ही रेत के हाथ एक पल के लिए थम गए और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन अनुष्का पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो और तेजी से नीचे भागने लगी। मयंक भी मेरे पीछे आ गया। उसने सामने का दृश्य देखा और घबराकर बोला, उसे रोकना होगा। हम दोनों रेत में फिसलते गिरते अनुष्का के पीछे भागे। हर कदम पर पैर रेत में धंस रहे थे। अनुष्का नीचे पहुंच चुकी थी। घबराकर बोला, लाष्टी, नामराहर, नामराहर। वहां एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे से एक चेहरा बाहर आ रहा था, काव्या सिंह का चेहरा, लेकिन पूरी तरह रेत से बना हुआ। उस रेत के चेहरे ने बोलना शुरू किया, तुम आ ही गई, मुझे पता था तुम आओगी। अनुष्का उसकी ओर बढ़ी और उसके हाथ फैल गए। मुझे पता था तुम आओगी। अनुष्का उसकी ओर बढ़ी और उसके हाथ फैल गए जैसे गले लगाने वाले हों, लेकिन मैंने झपट कर अनुष्का को पकड़ लिया और पीछे खींचा। छोड़ दो मुझे, वह चिल्लाई, वह काव्या है, मैं उसे देख सकती हूं। नहीं, वह रेत है, मैंने चीख कर कहा। उसकी आंखों को देखो, उस चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और उन्हीं गड्ढों के अंदर सफेद पतले कीड़े रेंग रहे थे।
जैसे ही अनुष्का की नजर उन कीड़ों पर पड़ी, वह डर और घृणा से चीख पड़ी। उसी पल रेत का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक लंबी, बेहद पतली आकृति खड़ी हो गई। वही आकृति जिसने काव्या को लिया था, श्मशानवासी। उसकी सड़ी हुई आवाज गूंजी, तुमने हमारा खेल खराब कर दिया। यह काव्या की आवाज नहीं थी, यह किसी बहुत पुराने सड़े हुए आदमी की आवाज थी। अब तुम्हें सजा मिलेगी। उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और वे हाथ रेत के तारों में बदलकर हमारी ओर बढ़ने लगे। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रेत के तार एक पल को रुके, लेकिन फिर आगे बढ़ने लगे। तभी मयंक ने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उसने जमीन से मिट्टी उठाई और उसमें पेशाब कर दिया। तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी दादी कहती थी। मयंक ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अपवित्र चीजें भूत प्रेतों को जला देती हैं। उसने वह गीली मिट्टी रेत के तारों पर फेंक दी और उसी पल रेत के तार जलने लगे। सिस सिस की भयानक आवाज आई, जैसे तेल में आग लग गई हो। आकृति चीख उठी, ऐसी चीख जो रूह तक हिला दे, और फिर वह रेत में घुलकर पीछे हट गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत कुछ ही सेकंड की थी। चारों ओर से और रेत की आकृतियां निकलने लगीं, छोटी बड़ी टेढ़ी लंबी, सभी रेत से बनी हुई। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। कहां जाएंगे? अनुष्का ने पूछा। अब उसकी आंखों में होश लौट चुका था। वापस टीले पर, वहीं से विधि करेंगे। हम दौड़े, लेकिन रेत की आकृतियां हमें चारों तरफ से घेरती जा रही थीं। तभी अचानक बारिश जैसी आवाज आने लगी। हमने ऊपर देखा, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, फिर भी बूंदों के गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रेत की आकृतियां एक साथ रुक गईं और डर के मारे चीख उठी। बारिश! मयंक चिल्लाया। उन्हें बारिश से डर लगता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैंने ध्यान से देखा, आवाज कुएं की ओर से आ रही थी। वहां से कुछ उबल रहा था, पानी नहीं बल्कि सफेद धुआं, जो ऊपर उठते हुए बूंदों जैसी आवाज कर रहा था। रेत की आकृतियां पीछे हटने लगी और हमने मौका देखकर टीले की ओर दौड़ लगा दी। ऊपर पहुंचकर हमने बूढ़े की किताब खोली। विधि पूरी करनी थी। हमारे पास तुलसी थी, गंगा जल था, लेकिन बलिदान चाहिए था। तभी नीचे से एक नई आवाज आई, राजस्थानी लोकगीत की धुन और मशालों की रोशनी। दूर रेत के टीलों के बीच ऊंटों का एक भयानक कारवां दिखाई दिया। उन ऊंटों की आंखें लाल थीं और उन पर सवार आकृतियां भी रेत से बनी हुई थीं। रेतराज, मैंने फुसफुसाया। किताब में लिखा था कि वह ऊंटों पर सवार होकर आता है। सबसे आगे विशाल आकृति उतरी और उसकी गूंजती आवाज आई, तुम तीनों हमारे शिकार हो, लेकिन तुम्हारे अंदर डर नहीं है, यही फर्क है। उसने सौदा रखा, तुम में से एक हमारे साथ आ जाए, बाकी दो सुरक्षित चले जाएं और काव्या सिंह की आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। मयंक आगे बढ़ा, मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। नहीं, मैं जाऊंगा, मैंने कहा। शर्त यह है कि पहले काव्या को आजाद करो और इन दोनों को जाने दो। रेतराज ने सहमति में हाथ उठाया। कुएं से सफेद रोशनी निकली और काव्या सिंह सामान्य रूप में बाहर आई, बेहोश लेकिन जीवित। अनुष्का और मयंक उसे लेकर पूर्व दिशा में भाग गए। अब तुम, रेतराज बोला। मैंने किताब से नाशक विधि वाला पन्ना फाड़ा और कहा, बलिदान अगर स्वेच्छा से दिया जाए तो विधि पूरी होती है। मैंने चाकू निकाला और मंत्र पढ़ते हुए अपना खून गिराने की तैयारी की, और उसी पल रेतराज की आवाज में पहली बार डर साफ सुनाई दिया। नहीं, रेतराज गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ। लेकिन तब तक मैंने चाकू से अपनी हथेली काट ली थी। गर्म लाल खून बहने लगा और मैंने उसी खून से रेत पर मंत्र लिखना शुरू कर दिया। पहला मंत्र था, ए यूं नमो हनुमते रुद्र अवताराय। जैसे ही शब्द पूरे हुए, रेतराज का शरीर कांप गया और उसके ऊंट पीछे हटने लगे। चारों ओर मौजूद रेत की आकृतियां दर्द से चीखने लगीं। मैंने बिना रुके दूसरा मंत्र लिखा, ए यूं ह्रीं हनुमते रुद्रात्मकाय ह्रीं फट। उसी पल आसमान में बिजली कड़क उठी, जबकि वहां एक भी बादल नहीं था। धरती हिलने लगी और रेत हवा में उठने लगी। मैंने तीसरा और अंतिम मंत्र लिखा, ये सभी रेत के भूत, वेताल और श्मशानवासी नष्ट हों। और फिर मैंने वह काम करने का फैसला किया जो सबसे कठिन था। मैंने चाकू अपने दिल पर रखा। तभी दूर से आवाज आई, रोहन नहीं, अनुष्का वर्मा की आवाज थी। वह वापस आ चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से चाकू घोंप दिया। असहनीय दर्द हुआ, फिर एक अजीब सी ठंडक और उसके बाद तेज सफेद रोशनी। वह रोशनी मेरे खून से, मेरे शरीर से निकलकर चारों ओर फैलने लगी। उसी रोशनी ने पहले रेतराज को घेरा, फिर वेतालपति को और फिर श्मशानवासी को।
सभी चीखते हुए रेत में घुलने लगे। लेकिन उसी क्षण मैं भी टूट रहा था, मर रहा था। आखिरी बार मैंने देखा कि अनुष्का वर्मा, मयंक चौधरी और काव्या सिंह मेरी ओर दौड़ रहे हैं। काव्या अब जाग चुकी थी। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थे। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और अंधेरा छा गया। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, यह मंत्र मेरे होठों पर था, लेकिन चाकू मेरे दिल तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। अचानक एक ठंडा और खुरदुरा रेत का तार मेरी कलाई को कसकर पकड़ चुका था। मैंने आंखें खोली। रेतराज मेरे सामने खड़ा था। उसके रेत से बने हाथ मेरे हाथ को थामे हुए थे। तुम्हारा बलिदान स्वीकार नहीं। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि थकान थी। 200 साल, इतने बलिदान, इतनी आत्माएं, अब बस करो। मैं सन्न रह गया। इसका क्या मतलब? रेतराज ने सिर झुका लिया और उसके शरीर से रेत ऐसे गिरने लगी जैसे आंसू बह रहे हों। हम थक चुके हैं, हम भूखे हैं, लेकिन यह भूख कभी नहीं मिटती। यह एक श्राप है। तुम्हारा बलिदान इस श्राप को और मजबूत कर देगा और ज्यादा आत्माएं फंसेंगी। तभी अनुष्का, मयंक और काव्या मेरे पास आ गए। काव्या कमजोर थी लेकिन होश में थी। उसकी आंखों में कुएं का वह भयानक अनुभव साफ दिख रहा था। तो तुम चाहते क्या हो? मयंक ने हिम्मत करके पूछा। रेतराज ने हम चारों को देखा और कहा, हम शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं, यह श्राप टूटे। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, उस बूढ़े ने जो किताब दी थी उसमें सिर्फ नाश की विधि नहीं बल्कि मुक्ति की विधि भी है। वह बहुत कठिन है। मैंने तुरंत किताब खोली और आखिरी पन्नों को पलटा। वहां लिखा था, रेत वेताल मुक्ति विधि। जो आत्माओं को मुक्त करना चाहता है उसे 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली भय की परीक्षा, दूसरी लोभ की परीक्षा और तीसरी मोह की परीक्षा। रेतराज बोला, अगर तुम सफल हुए तो सभी आत्माएं मुक्त होंगी और तुम लोग जीवित लौट जाओगे। अगर असफल हुए तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। हमने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ फैसला किया, हम करेंगे। तभी रेत के 3 विशाल द्वार हमारे सामने प्रकट हुए। पहला द्वार भय का था। काव्या सिंह आगे बढ़ी। उसने कहा, मैंने कुएं में सबसे बड़ा डर देख लिया है, अब कुछ भी मुझे नहीं डरा सकता। वह द्वार के भीतर चली गई। कुछ देर बाद वह आंसुओं और मुस्कान के साथ लौटी। दूसरा द्वार लोभ का था। मयंक अंदर गया, सोने और दौलत के प्रलोभन को ठुकरा कर लौटा। तीसरा और सबसे कठिन द्वार मोह का था। अनुष्का अंदर गई, जहां उसका परिवार उसे रोक रहा था, लेकिन वह अपने दोस्तों के लिए वापस लौटी। तीनों परीक्षाएं पूरी होते ही रेतराज का शरीर हिलने लगा। उसने कहा, अब अंतिम मंत्र। हम चारों ने हाथ मिलाए और एक साथ बोले, ए यूं शांति शांति शांति। सभी आत्माओं को मुक्ति मिले। पहली बार रेतराज के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। धन्यवाद। उसकी आवाज में सुकून था। 200 साल बाद शांति। उसका शरीर सुनहरी रेत में बदलकर बिखर गया। उसी रेत से सैकड़ों आत्माएं बाहर आईं। सभी मुस्कुरा रही थीं। वे आकाश में विलीन हो गईं और तभी पूर्व दिशा में सूरज निकल आया। पोकरण, राजस्थान की रेत अब सामान्य लग रही थी। कुआं सिर्फ एक पुराना कुआं था। हम चारों जिंदा थे, सुरक्षित थे। बाद में एक स्थानीय गाइड हमें मिला और हमें हमारी कार तक पहुंचाया। हमने किसी को पूरी कहानी नहीं बताई, कौन विश्वास करता। कुछ दिन बाद हम गुरुग्राम, हरियाणा लौट आए। परिवारों से मिले, रोए, हंसे और उस रात को कभी नहीं भूले। आज भी जब हवा में रेत की हल्की सी खुशबू आती है तो मुझे लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शांति, आखिरकार शांति। और हमने यह सीखा कि डर से भागने का नहीं, उसका सामना करने का नाम ही साहस है। और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है।